बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। जैसे कि आप मेरे इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं तो आज आपको पता ही चल ही गया होगा कि हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार किस्म का गजरेला, जो कि गाजरों के साथ हम बना रहे हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही ईजी रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ और झटपट से ये आपका तैयार हो जाएगा। इसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले गाजरें चाहिए होंगी। 2 गाजरें मैंने बड़े साइज़ की ले ली हैं, इनको मैंने क्रश कर लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनको मैंने कद्दूकश कर लिया हुआ है। ये मेरे पास फुल साइज़ की 2 गाजरें थी। इसके अलावा हमारे पास रेज़न से मेवे चाहिए होंगे, बादाम चाहिए होंगे, सब्ज़ इलायची चाहिए होगी, 1 कप हमें चीनी चाहिए होगी। ये पिसे हुए चावल हैं, ये 3 चम्मच मैंने चावल लिए, इनको मैंने भिगो लिया था, उसके बाद मैंने इनको पीस लिया था। और इसके अलावा मेरे पास 2 किलो दूध है, ये मैंने खुला दूध लिया है। आप चाहें तो डब्बे का दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खुले दूध की ये बहुत ही मज़े की बनती है। और आप देख रहे इसमें मलाई भी आ चुकी है, मैं इसको उबाल के रख दिया था और ये इसमें अच्छे तरीके से ये उबल चुका हुआ है। अब सिंपली हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। और चलें, हम सबसे पहले हमें एक देश की हम इसमें दूध को उबाल लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दूध को मैंने उबाल लिया हुआ है, इसमें जोश आ चुका हुआ है। अब सारी गाजरें इसमें मैं शामिल कर दूँगी दूध के अंदर। और दूध हमारा ऑलरेडी उबल चुका हुआ था और पहले भी मैंने इसको पका के ही रखा हुआ था। इसी के साथ हम इसमें जो मेरे पास जो चावल थे पिसे हुए, वो भी हम इसी के साथ में ही ऐड कर देंगे। और आप देख रहे हैं कि दूध में बॉयल्स आना शुरू हो चुके हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से हिला लेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर मैं जो सब्ज़ इलायची हैं वो भी इसी स्टेज में शामिल कर दूंगी। 2 से 3 हमारे पास सब्ज़ इलायचियाँ हैं जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी दूध के अंदर, क्योंकि आप स्टीम तो देख ही रहे होंगे कि दूध हमारा कितनी ज़्यादा गर्म हो चुका है और बॉयल भी हो रहा है। और इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए ढक के रख दूँगी, ताकि हमारी गाजरें चावल जो हम इसमें डाले हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं। और फिर हम इसको आधे घंटे के बाद खोलेंगे। और ढक्कन आप इसका पूरा नहीं ढकना है, क्योंकि दूध बाहर भी आ सकता है और आपने दरमियानी आंच पर ही इसको पकाना है। और आधे घंटे के बाद इसको हम चेक करेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि आधा घंटा हो चुका हुआ है गजरेले को पकते हुए। अब आप ये देख रहे हैं कि हमारे जो चावल हैं और गाजरें हैं वो फुली कुकड हो चुकी हुई हैं और हमारा गजरेला है वो भी गाढ़ा हो चुका हुआ है अच्छे तरीके से। अब हम इसी कंसिस्टेंसी में इसको रखेंगे। इसमें मैंने मेवे भी शामिल कर दिए हुए। इसको हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है तो ये फिर और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। इसी के साथ हम चीनी डालेंगे, इसमें चीनी भी पानी भी छोड़ेगी। और चीनी के पानी को भी हमने अच्छे तरीके से खुश कर लेना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक मैंने इसको दरमियानी आँच पर पकाना है, ताकि हमारा जो हलवा है वो अपनी असल शक्ल में आ जाए और मज़ेदार किस्म का इसका टेक्सचर आ जाए। और तकरीबन 10 मिनट आपने इसको पकाना है। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं 10 मिनट पकाने के बाद हमारा गजरेला बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ था। कितना ज़बरदस्त किस्म का इसमें कलर आ चुका हुआ है। आप चाहें तो इसमें खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारा दूध ही इतना अच्छा था कि हमें खोए की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और मैंने सिंपली इसको बादाम के साथ इसको मैंने गार्निशिंग की है इसकी। और ये मज़ेदार किस्म का हमारा गजरेला तैयार है। आपने मेरी रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है अपने घर में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।